तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में। अब मैंने यहाँ पर एक निमोनिक बनाया था एक्चुअली कैबिनेट कमेटी के अंदर क्या क्या कमिटीज़ आता है उसका नाम के ऊपर। ओके, जनरली यूट्यूब में ये कोई अच्छा निमोनिक इसका अवेलेबल था नहीं, तो इसलिए मैं सोचा मैं एक वीडियो बना दूँ इसके बारे में। तो कैबिनेट कमेटी को समझने के लिए हम लोग को पहले कुछ बेसिक्स अपना प्रिपेयर करना होगा। ओके, तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 को ध्यान से देखेंगे तो उसमें पहला लाइन क्या है, अब देखिए, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए हम लोग के पास हमेशा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देगा, बट प्राइम मिनिस्टर तो ओनली एक पर्सन है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर तो बहुत लोग आते हैं, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो कुछ एक दो लोग हैं नहीं, इसके अंदर आते हैं जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कि मतलब इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आता है कि जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ है उसका जो मिनिस्टर है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर जैसे निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर जैसे राजनाथ सिंह, फिर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जैसे जयशंकर जी। ओके, और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आता है इसके अंदर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है जो मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट होता है उसके लिए जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स जिम्मेदार हैं उसको हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं, और यह है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है कि जैसे कि जो डिपार्टमेंट कोई भी मिनिस्ट्री के अंदर आता नहीं है, तो मिनिस्ट्री के अंदर आता नहीं तो कैसे होता है, तो जो मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज है तो कोई मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, वो डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, तो उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज बोलते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर तो ये सब आता है 1 2 और 3। तो अब इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? एड एंड एडवाइस के लिए, है ना। तो इसलिए एक मेकनिज़म बनाया गया, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक हम लोग कैबिनेट कमिटीज़ बनाएंगे। अब कैबिनेट कमिटीज़ में जनरली कैबिनेट मिनिस्टर ही रहेगा, लेकिन उसके साथ ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी रह सकता है या फिर इंडिपेंडेंट चार्ज भी रह सकता है, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीएम के ऊपर डिपेंड करता है। पीएम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा बेसिकली, क्योंकि ये कैबिनेट कमिटीज़ भी वही बनाते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर काउंसिल मिनिस्टर के अंदर से कुछ कैबिनेट कमिटीज़ बनाया गया। अभी इस कैबिनेट कमेटी कोई डिसीजन लेगी और ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर इसको कंसिडर करके प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। ओके, अब चलते हैं हमारे निमोनिक के ऊपर। हाँ, तो निमोनिक में जाने से पहले हम लोग कैबिनेट कमेटी एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक स्टैंडिंग कमेटी, एक एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी होता है जो परमानेंट कमेटीज़ होता है कैबिनेट कमेटीज़ के अंदर, जो कभी डिजॉल्व नहीं होता है, जिसका मतलब हमेशा वो रहेगा, स्टैंडिंग कमेटी है। और जो एडहॉक कमेटी है वो कोई स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जब पर्पस ख़त्म हुआ तो उसको डिजॉल्व कर देते हैं। अब चलते हैं हमारे निमोनिक के ऊपर। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये 8 स्टैंडिंग कमेटी हमारे पास है अभी। तो इसके लिए जो मैंने निमोनिक बनाया था, CAI, गो, सेल, पापा, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपने अपने कन्वीनियंस के ऊपर आप कोई भी सोच लेना। ठीक है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि CAI बोल के कोई AI था। ओके, वो उसका स्टॉक्स क्रैश हो रहा है, तो मैं अपने पापा को बोल रहा हूँ कि गो सेल पापा। CAI का स्टॉक्स क्रैश हो रहा है, तो इसलिए मैं अपने पापा को बोल रहा हूँ गो सेल पापा। ओके, तो S से क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अब EA से क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब A से क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। अब ये A से क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन
एकोमोडेशन। अब IGO से क्या है? कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। अब SELL, तो इससे क्या होगा? कैबिनेट कमिटी ऑन स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड। अब यहाँ पर PA से क्या होगा? कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और एक PA है, ये PA से होगा कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ऐसे हमारे पास 8 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये 8 में से 6 स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर है, और 8 में से बाकी जो 2 है उसका चेयरपर्सन कोई दूसरा मिनिस्टर है। तो जो 2 कमिटीज़ हैं जिसका चेयरपर्सन 2 अलग मिनिस्टर्स हैं, तो वो 2 कैबिनेट कमिटीज़ हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन। अब आप सोचिए एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन में कोई भी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करना है ना, तो एकोमोडेशन प्रोवाइड कौन करेगा? आप सोचिए कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है? तो होम, मतलब एक्चुअली ऐसा होता नहीं है जो मैं लॉजिक बोल रहा हूँ, बट आप ऐसे ही सोच लो। तो एकोमोडेशन होम मिनिस्टर करेगा, तो इसलिए कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन का चेयरपर्सन है होम मिनिस्टर। और एक कैबिनेट कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब सोचिए जो पार्लियामेंट में जो भी अफेयर्स चल रहा है अभी, वो तो हमेशा PM रह नहीं सकते उसको डिसाइड करने के लिए। PM का कुछ फॉरेन टूर होगा, फॉरेन डिग्निटरी के साथ मीटिंग होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए कोई और कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग चूज़ करते हैं। वो हम लोग जनरली डिफेंस मिनिस्टर अभी है, अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स का चेयरपर्सन है। तो ये तो छोड़ के बाकी हर एक कैबिनेट कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, तो आई होप ये निमोनिक से आपको बहुत हेल्प होगा कैबिनेट कमिटीज़ के नाम याद रखने में। और आई थिंक जो जनरल कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ाया पहले आर्टिकल 74 का, उससे भी आपको शायद हेल्प होगा। सो थैंक यू, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।